बददुआ करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। हे भगवान, आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप चाहें तो मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी ये निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे शाश्वत निवास पर वापस आ जाओ। और जैसे मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने का सुख मिलता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। इस प्रकार भगवान और रघुदास के बीच अत्यंत घनिष्ठ और मधुर मैत्रीपूर्ण संबंध था। रघुदास बहुत ही सरल और निश्चल स्वभाव के थे, जैसे एक छोटा बालक। कभी कभी भगवान एक छोटे लड़के के रूप में उनके पास आते थे। ये बात सामान्यतः लोगों को ज्ञात थी कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आते थे। सभी लोग रघुदास का अत्यंत आदर करते थे। वे भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। एक बार भगवान जगन्नाथ रघुदास के पास आए और उनसे कहा कि वे राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उनके साथ चलें। रघु, आज मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों राजा के बगीचे से कटहल चुराएं। चलो मेरे साथ, ये बड़ा मजेदार होगा। तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा और पका हुआ कटहल लाऊंगा। चोरी करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थी, परंतु फिर भी मैं इस उद्देश्य के लिए दूसरों के घर माखन चुराने जाता हूँ। चुराई हुई चीजें खाने में एक विशेष आनंद होता है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम चोरी का वो आनंद महसूस करो। कृपया मेरे साथ आओ, मेरा मन है। रघुदास भगवान के इस आग्रह को टाल न सके और असहाय होकर उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दोगे। मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। कोई हमें नहीं देख पाएगा। रघुदास ने भगवान के आदेश का ठीक वैसा ही पालन किया जैसा उन्होंने निर्देश दिया था। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गए और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला और उसे तोड़ लिया। जगन्नाथ, क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघुदास ने कटहल नीचे फेंक दिया, ये उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वे तो भाग गए थे। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और धड़ाम से फट गया। जब राजा के माली ने यह जोरदार आवाज सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर भागा और देखा कि एक बड़ा कटहल जमीन पर खुला पड़ा था, लेकिन आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास पेड़ पर बैठे दिखे। ओह, ये तो रघुदास हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये फटा हुआ कटहल? माली तुरंत राजा के पास गया और उन्हें बताया कि रघुदास उनके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। महाराज, रघुदास आपके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। वो अभी भी वहीं पेड़ के डाल पर बैठा है। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघुदास कटहल चुराने के लिए उनके बगीचे में घुसे थे। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहां माली ने संकेत किया था। राजा रघुदास को पेड़ पर बैठे और कटहल को जमीन पर पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा के अनुरोध पर रघुदास पेड़ से नीचे उतर आए। मेरे प्रिय रघुदास, यदि आपको कटहल खाना था, आप मुझे बता सकते थे। मैं तुरंत कटहल उठवाकर आपके घर भेज देता। रघुदास ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उन्हें कटहल चुराने के लिए उकसाया था और फिर कैसे उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे। महाराज, ये सब मेरे प्रभु की लीला है। उन्होंने ही मुझे कटहल चुराने के लिए यहाँ भेजा था और जब मैंने कटहल फेंका तो वो भाग गए। वो मुझसे चोरी का आनंद महसूस करवाना चाहते थे। भगवान की इस अद्भुत और अनोखी लीला को सुनकर सभी को आनंद आया और सभी हंस पड़े। उन्होंने रघुदास की महानता और भगवान के प्रति उनके अनूठे प्रेम की प्रशंसा की। इस अनोखी लीला के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कटहल भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने लगा। यह आज भी एक पवित्र परंपरा है जो